23 जून 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर अपना पैसा लगाना। आज बात करने वाला हूँ तिरुपति इनोवा लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने दो बड़े बड़े ऐलान किए हैं। एक तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी, साथ ही साथ कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी देगी। अभी रिकॉर्ड डेट तो नहीं बताई है और जब भी बताएगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। इस कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी 1988 में बनी और कंपनी डील करती है, बनाती है टायर्स को। और कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को दो बेनिफिट देने वाली है। पहला, कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा, कंपनी 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। जबकि दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 8:5 के रेशियो में, यानी जिसके पास भी इस कंपनी के 8 शेयर होंगे, कंपनी 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। अनाउंसमेंट तो की गई है लेकिन अभी रिकॉर्ड डेट नहीं बताई गई है। तो आने वाले समय में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट शेयर के मामले में देने वाली है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। तो आज की बात करूँ, जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी के शेयर पैसा 10 रुपीज़ 18 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 1.93% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया क्योंकि कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.92% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर पैसा 10 रुपीज़ 20 पैसे। तो ना केवल आज बल्कि लॉन्ग टर्म में भी, एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। यदि 5 साल को देखूं तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 13.11% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 8 रुपीज़ 62 पैसे का, जो आज के दिन है 10 रुपीज़ 18 पैसे का। रिटर्न तो नहीं दिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपए का ही है। और आने वाले समय में, जैसा कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने वाली है 1:10 के रेशियो में, साथ ही साथ बोनस शेयर भी देगी 8:5 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी के 8 शेयर होंगे, 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। और स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है 1:10, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, कंपनी 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर देगी। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 14 रुपीज़ 4 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 5 रुपीज़ 11 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 74 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5-4 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 0.72 है। शेयर मार्केट में जो अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 21.14 है, अच्छा खासा है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो इंडस्ट्री पीक कहलाता है वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.09 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई 1.17% है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ तौर पे बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 0.09 का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 14.40 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 21 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12 करोड़ का।
प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया था 1 करोड़। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो 100% जो पैसा है, 100% जो होल्डिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की है। कह सकते हैं कि एक कंपनी में जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स का यानी कि हम लोग का ही लगा है। ना तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है, ना ही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, ना ही एफआईआई की होल्डिंग है और ना ही डीआईआई की होल्डिंग है। यानी कि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के पैसे से ही चल रही है। तो कंपनी ने अनाउंसमेंट तो की है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी करेगी, बोनस शेयर भी देगी। अच्छी बात कह सकते हो कि शेयर प्राइस 10 रुपए का है। इसके अलावा कोई भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना तो इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया, ना ही कंपनी का फंडामेंटल अच्छा खासा है और ना ही फाइनेंशियल अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न साफ बताता है कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिटेलर के दम पर ही यानी कि रिटेलर के पैसे पर ही चल रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।